अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे साथ आप जो शख्सियत देख रहे हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मियाँ ज़ुबैर शर्फ़ी साहब। इनका नाम ही काफ़ी है। इनके साथ जो ओहदे हैं, अलकाबात लगाने हैं, वो बहुत छोटे हैं। एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी इवेंट में हो तो हर किसी को अपना गर्विदा कर लेते हैं। इनकी कमाल गुफ्तगू, इनकी कमाल मुस्कुराहट, इनका अंदाज़े बयां हमेशा याद रहता है और हमेशा दिलों में बस जाता है। हमेशा गाइड करते हैं मुझे, मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं। कहीं भी कोई ज़रूरत हो, कहीं भी मुझे मशवरा लेना हो तो ज़ुबैर साहब से मैं ज़रूर रब्ता करता हूँ। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। और आप यहाँ तशरीफ़ लाए लेबर हाउस में सर, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे लिए एजाज़ की बात है। ज़ुबैर साहब, पहले जो हमने इंटरव्यू किया उसमें तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपका सफ़र कुवैत और बहुत सारी बातें। जी जी। आज मुझे ना काफ़ी दिनों से ये, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में सियासी लिहाज से बड़ी हलचल है। जी जी जी। ठीक है, डेली कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी आती है जो हैरान कर देती है। जी जी जी। और आजकल आपको पता है कि हुकूमत भी जो कर रहे हैं वफाक में और पंजाब में और दूसरे भी अजला में, सूबों में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जी जी जी। उस हवाले से भी बात करेंगे। जी जी। और पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है, वो ऊँट किस करवट बैठेगा, उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे ज़ुबैर से पहले ये बताइए कि आप नून लीग के साथ कब से वाबस्ता है? अगर देखा जाए ना तो हमारा ख़ानदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ शुरू से ही वाबस्ता है। जब से 1947 में जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, ठीक है, तो उस वक़्त से हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ अटैच हैं। हमने अपनी पार्टी चेंज नहीं की। यानी आपके आबा अजदाद शुरू से ही। इसलिए मैं ये बड़ी फ़ख्र से भी कहता हूँ कि मेरे दादा जो थे अब्दुल्ला और उनका भाई अब्दुर्रहमान, वो अब्दुर्रहमान जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे। ठीक है। और जब ये तहरीक का आगाज़ हुआ तो उन्होंने वो तहरीक में शामिल हुए और उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने जो आर्मी की नौकरी छोड़ दी और तहरीक में शामिल हुए और उनका इंतकाल फिर पाकिस्तान में आके हुआ था। तो इसका मतलब मुस्लिम लीग आपके रगों में है? इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप मेरे ये हथेली इस पर छुरी मारें या कुछ ज़ख्म करें तो नीचे जो खून निकलेगा उससे मुस्लिम लीग लिखा जाएगा। क्या बात, ये मेरी मोहब्बत की एक बात है ना, एक बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पक्के सच्चे और फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे कायद जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी शख्सियत हैं, परहेजगार हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। और जब भी उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की और जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। आप देखें, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, दिन ब दिन आपको अच्छी खबरें मिल रही हैं। पेट्रोल सस्ता हो रहा है, जैसे हालात ख़राब थे उस बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क़यादत है और हमारी जो क़यादत की जो टीम है, उसकी दिन रात शब रोज़ मेहनत का नतीजा है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ जा रहा है। लेकिन ज़ुबैर साहब, मसला ये कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट एक रास्ता इख्तियार करती है, ट्रैक पे जब चढ़ती है, अच्छे काम करती है, लेकिन उसके बाद फिर डाउनफॉल हो जाता है। तो आप कहाँ देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त है, नून लीग की गवर्नमेंट है? अच्छा, क्या ये चढ़ती जाएगी? जी इंशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि हालात काफ़ी ख़राब थे जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। और आप देखें, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 साल मुकम्मल किए तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। और अगर हमारी हुकूमत जो है 1999 में ख़त्म ना की जाती, परवेज़ मुशर्रफ ना आते, तो आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होता है। ये तो काफ़ी जगह भी कहा गया है कि उस वक्त हमारी, अगर वो कंटिन्यू रहता तो हमारी शेप ही और होती। उस वक्त मियाँ नवाज साहब हमारे जो कायद हैं, उनकी जो पॉलिसियाँ थी, जो पाकिस्तान का तल्लक बैरून ममालिक के साथ था और जो काम हो रहे थे, बहुत तरक्की याफ्ता काम हो रहे थे। और वैसा अगले सवाल से जाने से पहले हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं बार्सिलोना में, जनाब मुमताज़ मुनीर सोहत्रा साहब, जी जी जी, उनकी भी टीम आपको वेलकम करती है माशाल्लाह। और मुमताज़ सोहत्रा साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनसे गुफ्तगू हुई तो वो आलमोस्ट पूरा यूरोप और पूरी दुनिया में कवर करते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बेशक, बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं और उनकी सहाफ़त जो है माशाल्लाह बिल्कुल वो जो है ना गैर जानबदार है। गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा था, वो बड़ी अच्छी सहाफ़त करते हैं। सही। तो वैसे कुवैत में हम मौजूद हैं जी, गल्फ़ कंट्री है, इनके अपने यहाँ कवानीन होते हैं। यहाँ पर रह कर ऐसी तंजीम को रन करना जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट जिसकी हो, सम हाउ
कभी ना भी कंट्रोवर्शियल भी रही हो, और कैसे लेके चलते हैं, और आपकी जो यहाँ टीम है वो कैसा काम कर रही है? अच्छा, यहाँ पे ना आपको आपके इल्म में है कि सियासी एक्टिविटीज़ मना है जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हम लोग अगर जो समाजी काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, किसी मुश्किल वक्त में कोई बंदा हो उसकी जो हेल्प करते हैं, तो लोग हमें सब जानते ही हैं। तो ये समझिए एक तरह से आप अपनी पार्टी की खिदमत ही कर रहे हैं। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे मैं उसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, लोगों को इल्म ही है, जब कोरोना में हमारी टीम ने काम किया, फिर सैलाब में किया, तो हमने देखा जाए तो एक जो समाजी काम किए ना, इसका क्रेडिट जो है ना हमारी पार्टी को ही जाता है। लोग यही समझते हैं कि वो लोग काम कर रहे हैं, और ये ज़ाहिर है हमारी क़यादत की तरफ ही जी जाएगा। जी बिल्कुल। और जहाँ तक आपने हमारी टीम की बात की, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर जो कुवैत हमारी टीम है, बेहतरीन टीम है, और हमेशा इसमें जो जितने भी दोस्त हैं, मुहब्बुल वतन दोस्त हैं, पाकिस्तान के लिए काम करने वाले दोस्त हैं। देखें, मैं चंद दोस्तों का नाम लूँगा, वैसे मुकम्मल तो हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त टीम है। अब सबसे पहले तो मैं मियाँ मोहम्मद जी, आपके जो सदर हैं जी, मियाँ मोहम्मद अरशद साहब का जिक्र करता हूँ। मियाँ मोहम्मद अरशद साहब एक नफीस इंसान हैं और सबको साथ लेकर चलने वाली शख्सियत हैं, और मैंने उनमें नहीं देखा कि वो किसी के साथ लंबे इख्तलाफात करें या कोई ऐसी, और जब कभी भी पाकिस्तान के लिए उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो हमेशा सफ़े अव्वल में नज़र आए। मैंने सर उनमें एक बड़ी ख़ास बात देखी है कि वो किसी भी पार्टी का इवेंट हो तो उसमें हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। जी जी, डजंट मैटर ये फलां पार्टी है, इवन वो अपोजिशन है या कोई भी है। मैं अक्सर उनको ये भी कहता हूँ कि आप हमारे मीठे सदर हैं। मीठे सदर। अच्छा, मीठे उसकी वजह ये कि वो जब भी कोई मसला मसाइल हो, और यहाँ ये बात है कि मैं आपको बताता चलूँ, कुवैत के अंदर हम मुख्तलिफ नज़रियात के लोग मौजूद हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था। लेकिन जब पाकिस्तान के हवाले से कोई काम करना पड़ता है या काम होता है, सब मिलकर काम करते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता कि किसी बंदे का क्या नज़रिया है। हर बंदे का नज़रिया अलग होता है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हम मिलकर काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ के जो नेशन है, यहाँ के जो जिन्हें कोयती हैं जो, वो हमें वो हमें नहीं देखते कि ये इस पार्टी वो ये देखते हैं ये पाकिस्तानी है। यस, ये भी आता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था अपनी टीम के बारे में। देखें, मियाँ मोहम्मद अरशद के बारे में मैं जो जैसा जिक्र कर रहा था कि जब हमारी टीम पर, जब हमारे पार्टी पर मुश्किल वक्त था, तो उस वक्त चंद एक लोग थे जो खड़े थे। ये आप बात कर रहे हैं मुशर्रफ दौर था, जब मुशर्रफ दौर की बात कर रहा हूँ, 99 से लेके 2005 तक। जी, जब मियाँ साहब सुरूर पैलेस में थे और हमारा उनके साथ रब्ता था, मियाँ अर्शद साहब का उनके साथ रब्ता था, और उस वक्त हमारे इश्तिहारात भी लगते थे। उस वक्त हमारे जो बयानात बड़े अच्छे तरीके से मियाँ साहब की तरफ से लगते थे। आप मियाँ साहब सुरूर पैलेस में होते थे और वो गवर्नमेंट ने उनको पाबंदी लगाई हुई थी, वो कोई डायरेक्ट बयान जारी नहीं कर सकते थे। तो आप उस वक्त नए वक्त की हेडलाइन देखें तो उसमें जितने ज़्यादा बयानात लगे होंगे, कारी शकील हमारे सऊदीया के उस वक्त सदर थे, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे, उनके हवाले से होंगे, या ज़ुबैर शरीफ़ी के बारे में होंगे। मैं लेबर विंग का प्रेसिडेंट हूँ, उस हवाले से उन टेलीफोन बात होती थी तो वो नए वक्त या दूसरी अखबार की फ्रंट लाइन होती थी। तो आज अब्दुल शकूर अभी हसन जो है वो इसको कवर करते थे। तो उस दौरान मियाँ मोहम्मद अरशद साहब वहाँ जाकर मियाँ साहब को मिले भी, और यहाँ हम काम भी करते रहे। मैं इसमें जिक्र करूँगा मोहम्मद इरफान नागरा साहब का। मोहम्मद इरफान नागरा साहब हमारे नौजवान कुवैत के लीडर, जो मियाँ साहब से पहले सदर थे। नहीं, इरफान नागरा साहब तो बाद के हमारे सेक्रेटरी जनरल थे ना। अच्छा, ठीक। मलक खुर्शीद अवान साहब के इंतकाल के बाद इरफान नागरा साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक हो गया। तो उस वक्त से लेकर अब पिछले साल तक जब वो कुवैत में थे तो बहुत सारे इवेंट उन्होंने खुद किए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, मुस्लिम सेंटर के लिए बहुत काम किया। ठीक है। तो उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सही। तो इसी तरह हमारे, अगर हम अपनी टीम के चंद दोस्तों को मैं जो जिक्र करूं, जैसे मलक मोहम्मद हजाज साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर के लिए अपनी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत की, हत्ता कि उन्होंने अपने होटल के बिज़नेस को भी इससे मुतासर किया। अपने मलक तालिब हुसैन सिद्दीकी साहब हैं, हमारे वफादार साथी हैं। इसी तरह हमारी टीम में बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं सबका नाम लूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। गज़नफ़र जमशेद परोड़ी साहब हमारे टीम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। पिछले दिनों उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, बड़े गमज़दा था, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करें उनकी वालदा को, और अल्लाह ताला का जन्नतों में घर करे। तो परेशान थे, लेकिन वो पार्टी के लिए पाकिस्तान में जाकर बहुत काम करते हैं, जहाँ टीम के साथ उनका बड़ा अच्छा है, फिर उनके मशवरे बहुत अच्छे होते हैं। वो मैं समझता हूँ कि ये हमारी टीम का एक अहम हिस्सा है। ठीक। ज़ुबैर साहब, पिछले दिनों बैरिस्टर अमजद साहब आए थे और मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, और शुक्रिया अगेन आपकी क़यादत का मुझे मौका दिया उनसे गुफ्तगू करने का, और
बड़ा कामयाब एक व्लॉग मैंने बनाया था। बड़ी ही जॉली शख्सियत है, बड़ी प्यारी शख्सियत है। जी, उनसे बेशक, गुफ्तगू करके ना एक अलग सा जी, जी, ही जी। टेस्ट है। क्या कहेंगे उनके बारे में? ओवरसीज़ के वो लेके चलते हैं उनके मसाइल्स को, कैसा देखिए जी, काम कर रहे हैं? आप देखिए, मुतमईन हैं? जी जी, वो हमारे जो है ना पाकिस्तान ओवरसीज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और आप अब तो वो डायरेक्ट रिपोर्ट टू ये अपनी मरियम साहिबा को है वो? जी जी, हमारे जो कुवैत ओवरसीज़ ऑल ओवरसीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे वाइस प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं। सही। उनके नीचे जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो मिस्टर अमजद अमजद साहब, हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये आप चेयरपर्सन हैं हमारे पंजाब के जो है ना पूरी टीम। अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और मैं अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की टीम के बारे में बात करूँ ना, 37 मुल्कों में उन्होंने पूरी टीमें तश्कील दी हैं। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है बरिस्टर साहब का। और बड़ी मेहनत से उन्होंने बहुत ग्रुप बंदी ख़त्म की और उन बंदों को जोड़ा और उनसे बात की। और अब देखें, जब 14 अगस्त होता है, 23 मार्च होता है या कोई अहम दिन होता है, तो वो सब मुल्कों की एक अजलास बुलाते हैं। उसमें क्या नाम है, जूम मीटिंग होती है और उसमें सब दोस्तों को बात करने का मौका मिलता है और उससे सब दोस्त एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारी कोशिशें, ये सारी खिदमत और ये पार्टी के लिए जो काम है, ये बरिस्टर साहब का बहुत बड़ा काम है। हम उनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। सही। तो ज़ुबैर साहब, ये वो सवाल है जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप ज़रूर पूछा करें जिनकी क़यादत से। आप समझते हैं कि अमजद साहब जो है वो काम जो कर रहे हैं, जो उसका हासिल हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हल हो रहे हैं मसाइल कम्युनिटी के? एक तरफ रखें पार्टी को एज ए एक नॉर्मल सिटीजन। मैं देखता हूँ अब जब वो ओपीसी के वाइस चेयरपर्सन मुनक्कद हुए हैं, तो उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पे काम किया अपने ऑफिस में, कुवैत के अंदर 2-3 दोस्तों के वहाँ मामला थे, प्लाटों के दूसरे तीसरे, वो उन्होंने यानी चंद दिनों में हल किए हैं। यानी उन्होंने इस पे इतना अच्छा काम हो रहा है। मैं आज आपके तोमर से कहता हूँ कि पाकिस्तान ओवरसीज़ के जितने हमारे दोस्त हैं, अगर उनको कोई मुश्किल है तो वो जो है ना हमारा ऑनलाइन सिस्टम, उस पर जाएँ और अपनी शिकायत दर्ज करें। मैं नीचे शेयर भी कर दूंगा, लिंक शेयर कर दीजिएगा पेट्रोल। और उसमें काम जो है ना 24 घंटे होता है। फिर गवर्नमेंट सुनवाई होती है, सुनवाई होती है और फिर काम होता है। मैंने खुद यानी मैं ये नहीं कि मैं किसी से सुना, मैंने 2-3-4 काम यहाँ कुवैत से करवाए हैं और हुए हैं। देखें जी, अब इसमें क्या दो राय हो सकती है। यानी वो लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, मैं आपको बताऊंगा, आप जानते हैं उनको। तो ये नहीं उनके काम हुए, क्योंकि हर बंदे का एक अपना मसला होता है। जी जी बिल्कुल, जाती मसले होते हैं, ठीक, उनका नाम लिया जाए, लेकिन उनके मसले हल हुए। और ये मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट भी बरिस्टर साहब को जाता है। बिल्कुल, डेफिनेटली अगर हो रहा है तो फिर जाता है। हाँ, और खुद ऑफिस में बैठ के चेक करते हैं 24 घंटे। और उन्होंने कहा कहीं नहीं हो रहा तो उसका जो कोड है मुझे भेजें आप। जब आप हम उस केस को दायर करते हैं, उसका जो कोड होता है, जो उसका लिंक होता है, वो उसको उनको भेजें, वो उस पर खुद नजर देखते हैं उसको। सही। तो ये अच्छी बात है ना। और मैं ये बात करने वाला था जो आप बीच में आपने सवाल कर दिया कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ के जितने हमारे दोस्त हैं, अगर उनको मुश्किल है तो इससे फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल और फ़ायदा होगा। ठीक है, ये नहीं कि फ़ायदा नहीं होगा, आपके मसाइल हल होंगे। यानी जो पहले होता था कि यहाँ बंदा काम कर रहा है और पाकिस्तान में अपनी ज़मीन ले ली, किसी ने हड़प कर ली, कब्ज़ा कर लिया, वो मसाइल हो गए, बंदा जाके वहाँ रोता रहता है और फिर मीडिया में आता है, वहाँ उसका बुरा हाल होता है। अब और दूसरे नंबर पे ये भी इस हमारी हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कहा कि ये मसाइल 3 महीने के अंदर लाजमी हल होगा। कोई भी जितना बड़ा मसला हो, 3 महीने के अंदर हल होना ही होना। वेरी वैसे अब सीएम हमारी मरियम नवाज साहिबा हैं। जी जी जी। और मीडिया पे हम देखते हैं काफ़ी मुतहरिक हैं। जी जी जी। कंट्रोवर्शियल भी हैं। आपको पता है कि 500 उंगलियां बराबर नहीं हैं, हर किसी को खुश रखना बड़ा मुश्किल है। जी जी जी। मियाँ नवाज शरीफ साहिबा की साहबजादी सीएम हैं, उनके भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। जब उनके भाई सीएम थे तो वो भी बड़े मुतहरिक थे। जी जी। ठीक है, अब उनकी भतीजी आ गई हैं। अब दोनों को कहाँ रखते हैं? मियाँ, सवाल बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मियाँ शहबाज शरीफ जब सीएम थे तो कैसे थे, या उनकी भतीजी आई हैं तो कैसे?
अच्छा, ये सवाल आपका बहुत ज़बरदस्त सवाल है और अच्छा सवाल है। मैं आपको यही कहूँगा कि जब मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आला थे, पंजाब के वज़ीर आला थे, तो उस वक्त के हालात थे उनको उन्होंने बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया और उस वक्त के जो मसाइल थे उनको हल उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया और जो नहीं हुए उसके लिए भरपूर कोशिश की। यानी वो पाकिस्तान के बड़े कामयाब वज़ीर आला रहे हैं, ठीक है जी, इसमें कोई शक नहीं। और उनका जो काम है उनके दूसरे सूबे भी तारीफ़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक आप मोहतरमा मरीम नवाज साहबा का लेंगे, आप देखें कि वो अपने वालिद और अपने चचा से सब कुछ सीख के आई हैं, सही। और उनसे मशवरे भी करती हैं, सही। और उनकी पुश्तपनाही और उनको जो राय देने वाले हैं हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, डेफिनेटली, बिल्कुल, इस वक्त उनसे वो मशवरे भी करती हैं। वालिद का हाथ तो है, हाथ जिसकी बेटी के ऊपर बाप का हाथ हो तो काम तो अच्छे करेंगी ना। मैं जैसे आपसे जिक्र किया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे इतने अच्छे कायद हैं, परहेजगार हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। वो यानी एक पक्के सुच्चे पाकिस्तानी हैं, तो और इस हवाले से जब उनकी औलाद जब काम करेगी तो अच्छा ही काम करेगी ना। तो कहते हैं ना वो पंजाबी लफ्ज़ बोर्ड दी जगह बोर्ड ही लगता है। हाँ जी, तो वो जब उनकी क़यादत में जो उनकी बेटी काम कर रही है, अब देखें अभी पंजाब को उसने कैसे कर दिया। अभी देखें पंजाब की सफाई भी हो गई, और यानी अच्छा लग रहा है, यानी अच्छे तरीके से वो मैनेज हो गया। फिर लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई लेकिन उसको उन्होंने सही भी किया। फिर आप देखें सब्जियों के जो रेट हैं वही हैं, पेट्रोल का रेट आप देख लें। फिर उन्होंने कोशिश की जितनी जब से हमारी हुकूमत आई है, जो इनके रेट्स उस वक्त थे अभी उनको बढ़ने नहीं दिया। ये मेंटेन रखा हुआ है। हाँ, क्योंकि गरीब आम का हम कुछ सोचेंगे या उनके लिए काम करेंगे तो कल को भी फिर कामयाब होंगे ना। तो ये चीज़ें जो, और वो फिर सबसे बड़ी बात है वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ प्रॉब्लम हो। बिल्कुल, किसी का मसला हो मौके पे पहुंच जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि जब एक आदमी को प्रॉब्लम है, मुश्किल में है, तो उसकी जाके उसी टाइम दादरसी की जाए तो उसको अच्छा भी लगता है। और फिर लीडर को पहुंचना भी चाहिए, बिल्कुल, डेफिनेटली चाहिए। हमारा सलाम भी यही कहता है। बिल्कुल। तो इस हवाले से ये ना बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप देखें इंशाल्लाह, आप देखें कि अगर हमारे इंशाल्लाह 5 साल कम लीड होंगे, 5 साल के बाद आप खुद कहेंगे कभी मैं अगर जिंदा हुआ अपनी ट्रिप करेंगे तो बस देखेंगे कि आप चलें, वक्त बताएगा जी, ज़रूर बताएगा, इंशाल्लाह अच्छा होगा। ज़ुबैर साहब, यहाँ स्पेशली कुवैत में रहने वाले पाकिस्तानियों का ये सवाल है और वो अक्सर ये सवाल करते हैं, कोई भी क़यादत होती है पाकिस्तान में, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी हुकूमत हो, वो पाकिस्तान से उड़ते हैं, दुबई ब्रेक लगाते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। कुवैत में क्यों नहीं आते? कुवैत में क़यादत क्यों नहीं आती? चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो पीपल पार्टी की हो, तहरीक इंसाफ की हो, यहाँ की गवर्नमेंट के साथ जो हमारे मसाइल हैं उनको हल क्यों नहीं करती? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये आपने बड़ा अहम सवाल किया। जब हमारी पिछली हुकूमत थी तो उस वक़्त एजाज सादिक साहब तकरीबन 2 मरतबा स्पेशल यहाँ पे, जो वहाँ उस वक्त स्पीकर थे, आप भी स्पीकर हैं, 2 मरतबा स्पेशल वो यहाँ हमारे मसाइल हल करने के लिए आए। ठीक है। एक तो यहाँ के जो स्पीकर हैं उनके दोस्त हैं, उनसे उनकी मुलाकात भी उन्होंने करनी थी। वो यहाँ मुंतखब हुए थे, उनको मुबारकबाद देनी थी। जब उनकी हमारी मुलाकात हुई तो मैंने स्पेशली उनसे कहा कि हमारे ये मसाइल हैं, तो ख़ासकर वीज़ों के, फिर हमारे जो जितने दूसरे मसाइल हैं जिक्र किया गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने बात भी की। और जब दूसरी दफ़ा आए तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल लिख के भी लाया हूँ कि भी ये हमारे वीज़ों के मसाइल हैं, ये मैंने बात करनी है। तो इसके लिए वो हमारा जो कंटिन्यू बात कर रहे हैं, लेकिन जो मसाइल हैं वो आस्ता से गवर्नमेंट लेवल पे ये तो स्पीकर लेवल के। अच्छा, लोग कहते हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आने चाहिए। अभी रिसेंटली हमारे हमसाये के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, कितना प्रोटोकॉल मिला, कितने उनकी वो चीज़ें हुई हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए। जब मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, आए थे यहाँ पे, जी वो आए थे यार। हाँ जी, आए थे। उन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ पे, बल्कि उनकी उस वक्त जो इंतज़ामिया में थे, मैं था, मियाँ मोहम्मद रशीद साहब थे, इरफान नागरा साहब थे, हमारी टीम बिल्कुल हमने देखी फुटेज। हाँ जी, हमारी टीम मौजूद थी और हमने उनको वेलकम भी किया। फिर हम उनको छोड़ने गए, उनको एयरपोर्ट पे हमने छोड़ा और उन्होंने आके ये तमाम मसाइल पर बात भी की। तो कुछ मसाइल हुकूमतों के साथ होते हैं, लेकिन कोशिश जारी है, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जैसा कि हमारे अब इस वक्त कुवैत में हमारे 1 लाख से कमोबेश लोग मौजूद हैं। हम तो चाहते हैं कि वीज़े खुलें अच्छे तरीके से, नॉर्मली। तो और जहाँ हमारे लोग आए, और हमारे पाकिस्तान के जो टेक्नीशियन हैं, पाकिस्तान के, अभी देखो इंजीनियर्स हैं, अभी देखो हमारे जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेडिकल स्टाफ जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो बेहतरीन काम कर रहा है और लोग खुश भी हैं, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। यानी यहाँ पर हमारे जो कुछ भाई हैं वो बताते हैं कि बड़े अच्छे हैं।
तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि अब जब यहाँ हमारा आप देखें अभी हमारे जो PIA का अमला जहाँ है बड़ा अच्छा काम कर रहा है, PIA के लोग बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और ये जब कोई अदारा अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये अच्छी बात है ना। वैसे अब एक सवाल और आपकी टीम के बारे से फिर मेरे जहन में आया। आपकी टीम काफ़ी अरसे से सेम ओहदों पर फाइज है। आपको भी मैं देख रहा हूँ हेड ऑफ़ लेबर विंग, काफ़ी अरसे से हेड ऑफ़ लेबर विंग है। क्या तब्दीली फ्यूचर में आने के कुछ है, ऐसा कोई चांसेस? अच्छा, ये सवाल आपका बहुत अहम सवाल है। असल में पता है क्या है, ये तब्दीली होनी भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर टीम अगर एक बंदे को जैसे कहते हैं ना, मिसाल के तौर पर कि अगर आपने तब्दीली लानी है तो हमारी जो टीम है अंदर मौजूद जो काम कर रहे हैं सब एक दूसरे से, अगर कहते हैं ना कि असल में रूल्स जो होता है ना वो ये होता है कि जब किसी जगह टीम बन जाती है ना तो उसके बाद जब उसकी मियाद पूरी हो जाती है तो वो टीम ही फैसला करती है कि हमारा अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। ठीक हो, यानी उसी टीम के अंदर से ही आपने बदला। लेकिन चूंकि असूल भी यही है, लेकिन चूंकि हमारे मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद थे तो हमारी आला क़यादत ने ये फ़ैसला किया कि हम एक मरतबा ऐसा करते हैं कि इन ग्रुपों को इकट्ठा करते हैं। उस वजह से एक मुस्लिम लीग के जो आइन से हटकर मुस्लिम लीग का आइन जो है चैप्टर 6 उसका आर्टिकल 120 और उसकी जूज़ नंबर ABCD पर है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप 4 साल के बाद इलेक्शन करवाएंगे और वो मौजूदा टीम करेगी और उसके बाद जो सिलेक्ट होगा वो हम आला क़यादत को बताएंगे, उस पर उसकी अप्रूवल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी मुस्लिम लीग नून के आइन के मुताबिक बात है। लेकिन चूंकि मुख्तलिफ ग्रुप थे, सियासी लोग थे, हर बंदा कहता है कि मैं आ गया हूँ, मैं सदर बन जाऊँ। ठीक है, उस चीज़ को हमारी आला क़यादत ने महसूस किया। मुख्तलिफ ममालिक में जैसे जापान है, कुवैत था और ममालिक थे, वहाँ मुख्तलिफ 2-2, 3-3 सदर थे, तो उन्होंने ये किया कि सबको इकट्ठा करके ना, ये बैरिस्टर साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि मर्जी साहब ने ये बहुत बड़ा काम किया, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, एक टीम बना दी। तो अब जब भाइयों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, फिर उन्होंने मुख्तलिफ जी फिर अभी जब कि ये दूसरा स्टेप चल रहा है ना, पहले 2 साल के लिए नामजद किया, अभी दूसरा स्टेप चल रहा है। दूसरे स्टेप में वो यही चाह रहे हैं कि हम ही नॉमिनेट करें ताकि ये और मजबूत हो जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक कुवैत की बात है, कुवैत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने पुराने साथी मौजूद हैं वो सब वफादार हैं, उनमें से वो कोई भी बना दे, मियां अरशद साहब पर सबको एतमाद है, वो सब कर रहे हैं, तो फिर ज़रूरत भी नहीं है किसी चीज़ की। ठीक है, तो अगर आपकी टीम इस चीज़ पे मुत्तफिक है कि मियां साहब है, फिर ज़रूरत भी नहीं है ना। अगर कोई इख्तलाफ हो तो फिर बात होती है, हमारी टीम ही मुतहद है। सही, ठीक हो, सही बात है ना, तो उसमें कोई मसला नहीं, कोई मसले हम बैठ के हल कर लेते हैं, क्योंकि चूंकि हमने यहाँ के कानून के मुताबिक काम करना है। बिल्कुल, यहाँ सियासी एक्टिविटीज़ मना है, तो हमने यहाँ के मुताबिक काम करना है, तो इस वजह से हमने वो काम करना है जिसके लिए हमारे दोनों ममालिक के जो है ना कानून और उनके जो मरासम हैं वो कायम व दायम रहें। सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और जो मेरे अंदर सवालात थे उनके जवाबात भी मुझे मिले, काफ़ी मुबहम चीज़ें थीं जो आज क्लियर हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, एक दफ़ा फिर आपने मुझे टाइम दिया। आपके पास टाइम लेना आपसे बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और आपने मुझे अपने दौलत खाने में बुलाया, ये भी मेरे लिए एजाज़ की बात है भाई। तो हमारी ये दुआ है कि जी हमारा मुल्क जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की करे। आमीन। सबसे पहले अहम चीज़ हमारा पाकिस्तान है, तो हम हैं जी, बिल्कुल सही। सबसे पहले पाकिस्तान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की बानी जमात है और पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद, और हमारी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है। आखिरी मैं यही इसी दुआ के साथ इसको ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली दे। आमीन। अपना ख्याल रखें, हमेशा की तरह दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।